back students in a series of NCERT exercise solution. We have already done from question number 1.1 to 1.22. In this lecture we will cover question number 1.23 to 1.28. So let's see the first question, which is related to the limiting reagent. So in a reaction A plus B2, where A is an atom and B2 is a molecule, and it forms a molecule of a compound which is AB2. So this reaction identify the limiting reagent if any in the following reaction mixture. यहाँ पे आपको अलग अलग रिएक्शन मिक्सचर दिए गए हैं 5 अलग अलग, इनमें आपको पहचानना है कि लिमिटिंग रिएजेंट्स कौन से होंगे. First of all, what is a limiting reagent? Limiting reagent is basically the reactant or the substance that is present in lesser quantity, कम quantity में present होती है, ठीक है, और that consumed earlier, और ये पहले ही ख़त्म हो जाएगी, consumed earlier, ठीक है. रिएक्शन आपका कंप्लीट होने से पहले, यानी एक रिएक्टेंट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे एक्सेस रिएजेंट कहते हैं, और एक जितना रिक्वायर्ड है स्टोइकियोमेट्री में उससे कम अमाउंट में प्रेजेंट होगी जिसे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, ठीक है. एंड जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होता है दैट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट टू बी फॉर्म, वो डिसाइड करता है कितना प्रोडक्ट हमारा फॉर्म करेगा. सो वो हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में कि जहाँ प्रोडक्ट हमारा आपका कितना बना वो सब हम लिमिटिंग रिएजेंट से कैसे निकाल सकते हैं. इन दिस लेक्चर हमें सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट निकालना सीखना है. सो देखिए क्या कहते हैं. सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन क्या कह रहे हैं. सो इन अ बैलेंस इक्वेशन इट इज वेरी क्लियर दैन 1 मोल ऑफ, या 1 मोल ऑफ ए कह सकते हैं एटम, 1 मोल ऑफ ए एटम, ठीक है. यहाँ पे सिर्फ मोल के टर्म में दिया है तो 1 मोल ए मतलब हमारा आपका उसके एटम की बात की जा रही है. दैट रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ B2 मॉलिक्यूल टू फॉर्म 1 मोल ऑफ AB2 मॉलिक्यूल, ओके. या हम इसे कह सकते हैं कि एक एटम, फर्स्ट एक एटम, दूसरा हमारा इंफॉर्मेशन हम इसे अगर एटॉमिक लेवल पर देखें, मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो ए का एक एटम बी के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ AB2, ठीक है. ये इंफॉर्मेशन हमें बैलेंस इक्वेशन से मिल रही है. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट ये करके देखें. फर्स्ट क्वेश्चन है 300 एटम्स ऑफ A that reacts with 200 molecules of B. अब इनमें रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है हमें ये बताना है. तो बैलेंस इक्वेशन क्या कहता है, इट्स वेरी क्लियर कि बैलेंस इक्वेशन कहता है कि एक एटम को एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करना चाहिए था. तो 300 एटम्स अगर A है तो उसे 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ B के साथ कंबाइन करना चाहिए था, बट कितना यहाँ पे प्रेजेंट है 200. दैट मीन्स B इज द लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस केस. तो पहले का आंसर हमारा आपका क्या होगा 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B. दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट फॉर द फर्स्ट वन. सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है. आप नोट डाउन करते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टॉप करके वीडियो को. सेकंड क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन देखें. सो 2 मोल ऑफ A प्लस 3 मोल ऑफ B, ओके. 2 मोल ऑफ A प्लस 3 मोल ऑफ B. अब इस बैलेंस इक्वेशन से देखो, बैलेंस इक्वेशन कहता है कि 1 मोल ऑफ A शुड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ B2 मॉलिक्यूल, ठीक है. मोल दिया गया तो सिर्फ मोल के टर्म में वैसे ही लेंगे. सो 1 मोल ऑफ एटम A शुड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल B2. तो यहाँ पे कह रहा है तो इसका मतलब 2 मोल को 2 के साथ रिएक्ट करना चाहिए था ना. यहाँ पे आपको 3 मोल दिया गया तो इसका मतलब 3 मोल के लिए 3 मोल ऑफ A भी होना चाहिए, जबकि आपको दिया कितना गया 2 मोल्स. सो इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है इस बार. सो इन दिस केस द लिमिटिंग रिएजेंट इज A. So for the second case the limiting reagent is A, 2 mole of A. थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं. थर्ड एग्जांपल देखिए. थर्ड वन 100 atoms of A, 100 atoms of A plus 100 molecules of B, 100 molecules of B. So atoms of A. अगर इसको हम कंसिडर करके चले कि एक एटम, एक मॉलिक्यूल, आपको ये क्लियरली दिख रहा है, इट्स 1 एटम ऑफ A शुड रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ B2. तो यहाँ पे 100 एटम
ए को 100 मॉलिक्यूल के साथ ही रिएक्ट करना चाहिए था, 100 गिवन भी है, तो इसका मतलब इन दिस केस देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट, यहाँ कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। ये आपका एक ऑलरेडी एक बैलेंस स्टोइकोमेट्रिक आपका मिक्सचर है, जिससे प्रोडक्ट हमारा आपका बन जाएगा, कोई भी कम नहीं पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, सी द फोर्थ वन फोर्थ में है, इट्स अ 5 मोल ऑफ ए प्लस 2.5 मोल ऑफ बी। इट्स वेरी ऑब्वियस, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को लेके चलें कि 1 मोल ए का 1 मोल B2 के साथ रिएक्ट करता है, तो 5 मोल अगर आपका ए है तो उसे 5 मोल ऑफ B2 के साथ रिएक्ट करना चाहिए था, बट आपको कितना दिया गया, इट्स अ 2.5 मोल, सो दैट मीन्स लिमिटिंग रिएजेंट इज बी। इन दिस केस द लिमिटिंग रिएजेंट इज बी। ठीक है, इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, दिस इज बी। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आते हैं, लास्ट वन। सो लास्ट वन इज 2.5 मोल ऑफ ए प्लस 5 मोल ऑफ बी, 5 मोल ऑफ बी। तो फिर से उसी कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा उसी को रिपीट करना है। 1 मोल ऑफ ए शुड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ B2 मॉलिक्यूल, पर यहाँ पे 2.5 मोल अगर ए दिया गया है तो इसे 2.5 के साथ ही कंबाइन करना चाहिए था, आपको 5 दिया गया। इसका मतलब 5 मोल अगर मैं उल्टा देखूं तो 5 मोल ऑफ बी को 5 मोल ऑफ ए के साथ कंबाइन करना चाहिए था, बट आपको सिर्फ 2.5 मोल ऑफ ए दिया गया, तो कम कौन है, ए। सो व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस केस, लिमिटिंग रिएजेंट विल बी ए। सो द लास्ट वन, द लिमिटिंग रिएजेंट इज ए। ओके, तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड कि कैसे आप किसी स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शंस में बैलेंस इक्वेशंस के थ्रू आप उसे कैसे बता सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिमिटिंग रिएजेंट से ही रिलेटेड है। लिमिटिंग रिएजेंट में क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं उससे हम देखिए, रिएक्शंस के थ्रू प्रोडक्ट आपका कितना बनेगा उस चीज़ को यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो हियर इज अ क्वेश्चन दैट डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया। सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिख लीजिए कि डाइनाइट्रोजन डाइहाइड्रोजन रिएक्ट करके बनाते क्या है, इट फॉर्म्स अमोनिया। अगर आप इसे बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस हमारा इक्वेशन होगा N2 + 3H2 फॉर्म्स 2NH3। सो डाइनाइट्रोजन डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद अमोनिया टू रिएक्ट टू फॉर्म प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड व्हेन 2 × 10⁻³ 3 ग्राम, यानी कि 2 × 10⁻³ ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, विल रिएक्ट विथ 1 × 10⁻³ ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो कितना अमोनिया बनेगा, ये क्वेश्चन है, बड़ा सीधा सा। उसके बाद आगे के क्वेश्चंस पे आएंगे, पहले हम ये देखें। तो अगर आपको जनरली दोनों रिएक्टेंट का मास आपको दे दिया गया होता है और प्रोडक्ट का मास निकालने के लिए कहा जाता है, तो एक बार आप जरूर चेक कर लें कि क्या इनमें से कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो वो लिमिट कर देगा द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जितना हमें बनना चाहिए वो उसे लिमिट कर देता है, और जो चीज़ कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है वो आपकी डिसाइड करती है कि वो कितना प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले बैलेंस इक्वेशन की तरफ जाना होगा। तो बैलेंस इक्वेशन क्या कहता है, देखिए बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली इसी रिएक्शन में नाइट्रोजन का 28 ग्राम हाइड्रोजन के 6 ग्राम के साथ रिएक्ट करके 17 2 34 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन अमोनिया बनाता है। ये बैलेंस इक्वेशन से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 28 ग्राम 14 2 N2, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, मॉलिक्यूलर मास आप देखेंगे इसका तो 14 × 2 दैट इज 28। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास मैंने लिया है 28 ग्राम, हाइड्रोजन का 3 आपका मॉलिक्यूल है, तो 2 हमारा मॉलिक्यूलर मास 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 2 3 6 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे इसका मतलब 6 ग्राम हाइड्रोजन आपने लिया, और ये कंबाइन करके बनाता क्या है, अमोनिया। अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास 17, 14 फॉर हाइड्रोजन 14 फॉर नाइट्रोजन एंड 3 फॉर हाइड्रोजन। तो जब आप उसे 2 मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 ग्राम आ जाएगा। तो बस बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमें निकाल लेना है कि अगर 28 ग्राम, ठीक है, सिंस 28 ग्राम ऑफ N2 शुड रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, so therefore 1 gram should react with 6/28 gram
सो देयरफॉर कितना, जितना आपको दिया गया जरा उससे चेक करके देख लेते हैं कि 2000 ग्राम को कितने के साथ रिएक्ट करना चाहिए था, क्या उतना आपके पास अवेलेबल है। so, जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो आपका वैल्यू यहाँ पे आता है, आ जाएगा दिस इज 428.6 ग्राम। ये हमारा हाइड्रोजन, कितना ग्राम हाइड्रोजन हमें चाहिए 2000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के लिए, तो वो हमें चाहिए 428.6 ग्राम, जबकि आपको यहाँ दिया गया 1000 ग्राम, यानी कि आपको ज़्यादा दिया गया। इसका मतलब हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे एक्सेस रिएजेंट है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, दूसरा, यानी कि नाइट्रोजन। सो देयरफॉर द लिमिटिंग रिएजेंट इज नाइट्रोजन N2। अब नाइट्रोजन बताएगा कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, तो हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना पहला फर्स्ट। ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। सो अब मुझे पता करना है कि अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन है तो इस 2000 ग्राम नाइट्रोजन से कितना अमोनिया बनेगा, बस इतना सा हमारे लिए काम है, तो निकल जाएगा कितना अमोनिया बनेगा। बिकॉज लिमिटिंग रिएजेंट अगर आप निकाल लेते हैं तो लिमिटिंग रिएजेंट का जो भी मास दिया गया होगा दैट विल डिसाइड हाउ मच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। सो द लिमिटिंग रिएजेंट इज नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन विल डिसाइड। तो बैलेंस इक्वेशन से फिर से जाएंगे कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म्स reacts with hydrogen to form 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। दिया गया आपको यहाँ पे कि 28 ग्राम नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 34 ग्राम ऑफ अमोनिया बनाते हैं। तो 1 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करके 34/28 ग्राम। सो देयरफॉर 2000 2 × 10⁻³ ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितना अमोनिया बनाएगा, तो 34/28 × 2000। So it comes out to be 2428.57 ग्राम, इतना ग्राम अमोनिया बनेगा। ठीक है, सो ये तो हो गया अमोनिया कितना हमारा फॉर्म हुआ। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो चुका है कि कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 2000 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 1000 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन। सेकंड क्वेश्चन कि विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट विल रिमेन अनरिएक्टेड। सो यस, ये तो फर्स्ट आपका था। सेकंड इज यस, विच वन रिमेन अनरिएक्टेड, तो कौन सा बच जाएगा आपके पास, एक्सेस रिएजेंट जो होता है वो बच जाता है। सो यस, हाइड्रोजन विल रिमेन अनरिएक्टेड, हाइड्रोजन विल रिमेन अनरिएक्टेड। ठीक है, ये हमारा आपका अनरिएक्टेड रह जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड वन, अभी तीसरा बाकी है, तो तीसरा मैं यहीं पे कर देता हूँ। थर्ड वन, तीसरा है क्या, इफ यस विच वन। यस, मैंने यही पे आंसर दे दिया विच वन, तो थर्ड का आंसर हमारा हाइड्रोजन है कि हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट एंड व्हाट विल बी इट्स मास, यानी कितना अनरिएक्टेड रह जाएगा ये अभी आपको बताना है। तो देखिए पीछे भी आपने देखा था कि 1000 ग्राम अनरिएक्टेड मैं सीधे निकाल सकता हूँ, आपको दिया गया है 1000 ग्राम, मगर इसमें से आपने अभी पीछे कैलकुलेट किया था कि 2000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को 428.6 ग्राम हाइड्रोजन कैलकुलेशन के बाद आया था, इतने ग्राम हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्ट करना है। तो 1000 में से उतना ग्राम वो ले लेगा, यानी 428.6 ग्राम ये माइनस कर दें आप, तो माइनस करने के बाद ये आएगा 571.4 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ हाइड्रोजन दैट वाज द एक्सेस रिएजेंट एंड दैट रिमेन अनरिएक्टेड। ठीक है, तो 24 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 1.24 के बाद। नाउ दिस इज 1.25, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, थ्योरेटिकली आप कंसिडर कर सकते हैं इसे। सो हाउ वाज 0.5 मोल ऑफ Na2CO3, 0.50 मोल ऑफ Na2CO3 एंड 0.5 मोलर, कैपिटल एन का मतलब यहाँ पे मोलैरिटी दी गई है। सो हाउ दे आर डिफरेंट। तो सबसे पहले 0.5 मोल ऑफ Na2CO3, तो पहले Na2CO3 का मास बताओ कितना है। सो Na2CO3 का मास 2 इंटू सोडियम का एटॉमिक मास 23 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 इंटू 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 एटम्स है। सो ये जो टोटल आपके पास आएगा ये हमारा आपका टोटल सोडियम, सो 16 3 48 प्लस 12 इज 48 प्लस 12 इज 60, 60 प्लस आपका 46 इज 106 ग्राम। दिस इज द मोलर मास। सो विल राइट दिस
ग्राम पर मोल, यानी एक मोल का मास हमारा 106 ग्राम होगा। ठीक है, मोलर मास की यूनिट हमारी ग्राम पर मोल होती है। तो यहाँ पे ये इसका मोलर मास है, एक मोल का मास है। आपको यहाँ पे कितना मोल दिया गया है? आपको यहाँ पे 0.5 मोल दिए गए। तो 0.5 मोल का मास कितना होगा? सो देयरफॉर 0.5 मोल ऑफ Na2CO3 वेज, उसका वजन कितना होगा? तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम उसके मोलर मास से। ठीक है, ग्राम पर मोल। ठीक है, एंड दिस इज 0.5 मोल, सो मोल एंड मोल विल कैंसिल आउट, दिस इज 53 ग्राम। इतना ग्राम Na2CO सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 है। 0.5 मोल मीन्स इतना ग्राम है। और दूसरा जो आपके पास यहाँ पे दिया गया है 0.50 मोलर Na2CO3, इसका मतलब है 0.5 मोल्स, यानी कि दैट इज 0.5 मोल्स तो अभी आपने देखा 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 इज प्रेजेंट इन, ये मोलैरिटी है। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द मोलैरिटी, मोलर सॉल्यूशन कहते हैं इसे, इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके फाइन। सो मैंने क्या कहा, दो चीजें दी गई थी, एक हमारा सिर्फ ये नंबर ऑफ मोल्स है जिसका मास होगा 53 ग्राम, और एक हमारा मोलैरिटी है जो ये बताता है कि 53 ग्राम यानी हाफ मोल ही था, तो 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा 1.25 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लिमिटिंग रिएजेंट की तरह ही हमारे पास है, देखते हैं। नहीं सर, लिमिटिंग रिएजेंट नहीं, सिंपल आपका। सो सर लेट्स सी, गैलोसिकल ऑफ गैसेस वॉल्यूम जैसे आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड है कि 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 5 वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन गैस। सो डाइहाइड्रोजन और डाइऑक्सीजन गैस का रिएक्शन आपने पढ़ा क्या है? इट फॉर्म्स वाटर। सो 2H2 प्लस O2 फॉर्म 2H2। तो इसकी 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करके 1 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करके 1 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर बनाता है। यानी 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है कोफिशिएंट में, यही हमारा आपका इसका मोलर वॉल्यूम है। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब 2 मोल्स लिया मैंने हाइड्रोजन गैस का 1 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ, तो आपको 2 मोल्स का मोलर वॉल्यूम यानी 2 मोल्स मोलर वॉल्यूम आप ले सकते हैं उससे। तो मैं इससे सिर्फ वॉल्यूम लिख रहा हूँ। सो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो क्वेश्चन में यह है 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 5 वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन गैस, देन हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर विल बी फॉर्म? इट्स वेरी सिंपल। 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम बनाता है, तो 10 वॉल्यूम 5 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करके 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर ही फॉर्म करेगा। सिंपल। ठीक है, सिंपली आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 से, आपको मिल जाएगा जो नीचे का इक्वेशन है आपको, जो नीचे की वैल्यूज आपको कि 2 वॉल्यूम इंटू 1 वॉल्यूम इंटू 2 वॉल्यूम आपको ना सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस इज 1.26। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट आपका ऐसा यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो मतलब जैसे इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर में, इस पिकोमीटर को भी मीटर में, और मिलीग्राम को आपको किलोग्राम में, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, नॉट इनटू ग्राम। सो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है 28.7 पिकोग्राम, पिकोमीटर सॉरी, और इसे कन्वर्ट करना मीटर में। सो इट्स वेरी सिंपल दैट 1 मीटर इज 10 टू द पावर 12 पिकोमीटर, क्योंकि आपने ये पढ़ा ना 1 पिकोमीटर मीन्स 10 टू द पावर -12 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमें पिकोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम 10 टू द पावर -12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे कुछ नहीं करना, इस 28.7 पिकोमीटर को 10 टू द पावर -12 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना आएगा आप मल्टीप्लाई करने के बाद? तो साइंटिफिक नोटेशन में इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस डेसिमल को 1 पॉइंट और आपको डिजिट यहाँ पे मूव करना होगा। तो आपने इसमें से 10 ले लिया, इट मीन्स 2.87 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -12। तो पावर 1 है ये पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 2.87 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर। द सेकेंड इज 15.15 पिकोमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, सेम चीज़ करेंगे। 15.15 को 10 टू द पावर
-12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इट इज अगेन 1.515 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -12. नाउ इट इज़ इन मीटर, सो आप इसे लिख सकते हैं, पावर 1 है ये सॉल्व करने के बाद -12 प्लस 1 इज -11, सो 1.515 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर. थर्ड एंड द लास्ट वन 25365 मिलीग्राम. इसे आपको केजी में कन्वर्ट करना है. पहले मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लें. आपको पता है कि 1 मिलीग्राम में 10 टू द पावर -3 ग्राम होता है, तो हम इसे 25365 को 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करें तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा. तो -3 मतलब ये हो गया 1000 से डिवाइड करना, और 1000 से डिवाइड अगर आप कर दें तो ये हो जाएगा 25.365 ग्राम. इसे क्या करो, इसे आप अगेन मल्टीप्लाई करके 10 टू द पावर -3 से, बिकॉज अब 1 ग्राम में 10 टू द पावर -3 केजी होता है. ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, फिर आप 1000 से डिवाइड करते हैं या 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन इट इज कन्वर्टेड टू द केजी. सो फाइनल आंसर आपके पास क्या होगा, और 3 डिजिट बढ़ाना तो 0.025 ठीक है, इतना केजी है वो कन्वर्ट हो गया. आप पावर के टर्म में भी लिख सकते थे, साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में ये कितना होगा. सो दिस इज साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में डेसिमल 1 एंड 2 डिजिट यहाँ पे जाएगी, सो दिस इज 2.5365 एंड 10 टू द पावर -2, दिस इज केजी. ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में अपने आंसर को रखिए, सो दैट विल बी बेटर. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. ओके, मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स. ध्यान देना यहाँ पे, ये सारे आपके जो है ना ग्राम एटम्स के दिए गए एटम्स के हैं, मगर ये जो है ये मॉलिक्यूल का है. सो फर्स्ट क्वेश्चन पे आता है, पहला आप देखें. फर्स्ट है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड. ये हमारा गोल्ड का हमारा 1 ग्राम है. तो गोल्ड का अगर आप 1 ग्राम लेते हैं तो गोल्ड के 1 ग्राम में आपका एटॉमिक मास कितना होता है, सो गोल्ड का 197. सो दिस इज 1/197 नंबर ऑफ मोल्स. मैंने अगर निकालने की कोशिश की तो उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया. सो दिस इज, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ये इतना हो गया, और यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ नंबर ऑफ एटम्स. तो जब नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिया 1 गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है, इसके मोलर मास से आप डिवाइड कर, दिस इज ग्राम पर मोल, सो ग्राम कट जाएगा. सो दिस इज 1/197 मोल के इक्वल आएगी. तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जस्ट एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, यानी कि 1/197 इंटू एवोगैड्रो नंबर, दैट इज एन. सेकेंड क्वेश्चन, 1 ग्राम सोडियम है. सेम तरीके से सोडियम का एटॉमिक मास 23, ठीक है. तो ये हमारा आपका इसमें एटम्स कितने हो जाएंगे, 1/23 इंटू Na. ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स. इतने मोल्स हैं, ये सीधे मैं लिख रहा हूँ इतने मोल्स हैं, 1/23 मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए गिवन मास 1 ग्राम था, एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें विच इज 23 ग्राम पर मोल, तो ये नंबर ऑफ मोल्स में आ गया. अब नंबर ऑफ मोल्स से एटम कैसे निकालते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ एवोगैड्रो नंबर, Na से मल्टीप्लाई करके. तीसरा हमारे पास है 1 ग्राम ऑफ लिथियम. तो लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, सो 1/7 मोल्स है ये. गिवन मास 1 ग्राम, मोलर मास 7, तो 1/7 मोल्स. और मोल्स को एटम में कन्वर्ट करने के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई. इतने एटम्स हो गए लिथियम के, ठीक है. लास्ट में थोड़ा सा चेंज होगा, बिकॉज इतने क्लोरीन के मॉलिक्यूल है, 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल लिया गया है. तो ये जो मोल्स हमारे पास आएगा ना, क्लोरीन Cl2 35.5 एटॉमिक मास होता है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 71 इतना मोल्स होगा, मगर वो मोल्स होगा Cl2 मॉलिक्यूल का. उसे आपको एटम में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको निकालना है तो 1/71 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 2, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है. तो इतने हमारे क्लोरीन के एटम होंगे ऑफ क्लोरीन एटम, यानी मैं इसमें कहूँ तो ये ऑफ लिथियम एटम्स, ऑफ सोडियम एटम्स एंड ऑफ गोल्ड एटम्स.
तो आपको दिख रहा है इनमें सबसे जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो है द लिथियम वन। लिथियम में हमारे पास जो है सबसे कम आपके डिनोमिनेटर की वैल्यू है 1/7 टाइम्स 7 है, तो सबसे कम आपका जो होगा नंबर ऑफ हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। और डिनोमिनेटर हमारा आपका ना जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस में होंगे? लिथियम में। 1 ग्राम लिथियम में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट दिस सेक्शन। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में